अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, इसके बाद मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले याद रखें, ये माइक्रो का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होगा इसका मतलब होगा स्मॉल, यानी कि जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसके लिए इलेक्ट्रॉन और सिंपल माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी होगा। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की कि माइक्रोस्कोपी क्या है। सो द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे तो ये जो प्रोसेस है इसको नाम देते हैं हम माइक्रोस्कोपी। अब जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था इसको डिस्कवर किया था या इसको डेवलप किया था, डिस्कवर नहीं डेवलप किया था, ज़ेकेरिस जेनसन ने 1595 में। अब यहाँ पर इसका जो माइक्रोस्कोप था वो सिंपल ट्यूब लाइक था, 2 लेंसेज पर मुश्तमिल था। एक लेंस जो थी वो इसके एक्स एंड पर थी और दूसरी लेंस जो थी वो इसके दूसरे एंड पर थी। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो इसी तरह था। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है बड़ी ट्यूब इसको हम कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आई पीस वो पार्ट जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और ये जो पार्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होती है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, तो फिर इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ज़ेकेरिस जेनसन का माइक्रोस्कोप था, लेकिन ये हमें कोई काम नहीं आया क्योंकि इसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी वो इंतहाई कम थी। वो मैग्नीफिकेशन रेंज जो थी वो 3x to 9x थी। यहाँ पर याद रखें ये x का मतलब है टाइम्स का मतलब है गुना, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इतना गुना छोटा है, ये इतना गुना बड़ा है। तो इस यहाँ पर मतलब है कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3x to 9x थी, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट को 3 गुना या बड़ा कर सकता था या 9 गुना। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक्चुअल साइज़ है, तो इसको हम अगर 3 में प्लस कर दे तो फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा कर सकता था। इसी तरह अगर हम इसको 9 में ऐड कर दे तो यहाँ पर इसी तरह। तो मतलब कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3x to 9x थी, इंतहाई कम थी, तो इसलिए हमें कोई काम नहीं आया। इसके बाद एंटोन लेवनहाग जो है इसने 1668 में अदर माइक्रोस्कोप जो है इसको डेवलप किया और वो माइक्रोस्कोप कुछ इसी तरह था। ये इसका फोकस नोब है जिसके थ्रू हम वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसको घुमाते हैं, और ये इसका सैंपल होल्डर है। सैंपल होल्डर यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे पास एक स्लाइड होता है, हम उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, फिर वो स्लाइड जो है वो फिर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके नीचे रख देते हैं। तो ये जो सैंपल होल्डर है वो स्लाइड को होल्ड करते हैं स्टेडीली, और ये क्या है, लेंस हैं जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 250x थी, यानी 250 टाइम्स थी, यानी ये किसी ऑब्जेक्ट को 250 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता था। तो इसलिए एंटोन लेवनहाग जो है इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट कहा जाता है। और इस माइक्रोस्कोप के थ्रू, यानी कि एंटोन लेवनहाग जो है इसने अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया जो है इसको डिस्क्राइब किए थे इन ड्रॉप ऑफ रेन वाटर के जो ड्रॉप थे उसमें इसने इसको डिस्कवर किए थे। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, क्योंकि हमेशा जब माइक्रोस्कोप की बात होती है तो वहाँ पर मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन की बात भी ज़रूर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है इजाफा करना। तो यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि हम किसी चीज़ को जब माइक्रोस्कोप
के नीचे रख देते हैं तो ऑब्वियसली इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि एक्चुअली उसकी साइज़ तो इंतहाई स्मॉल होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप जो है वो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जो प्रोसेस इसको फिर हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है इसने इस ऑब्जेक्ट के साइज़ में इजाफा किया। फॉर एग्जांपल हमारे साथ वायरस जो है या बैक्टीरिया है जिसको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं तो उसकी साइज़ इंतहाई बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। इसी तरह रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना, तकसीम करना। तो यहाँ पर यह भी याद रखें, हमारे आई की जो रिजोल्यूशन पावर है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर है या इससे ज़्यादा है तो फिर इसको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से भी। लेकिन अगर वो 0.1 मिलीमीटर से कम हो जाए तो फिर हम इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो देख नहीं सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो रिजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना। द सेपरेशन ऑफ 2 क्लोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच अदर थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। यानी कि 2 क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, इंतहाई क्लोज हैं, जिसके दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसको अगर हम किसी माइक्रोस्कोप में के नीचे रख देते हैं तो फिर वो जो डिस्टेंस होती है वो हमें क्लियर दिखाई देती हैं। तो फिर ये जो प्रोसेस है इसको फिर हम कहते हैं रिजोल्यूशन। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कंसीडर करें कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम इसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये इतनी बढ़ जाती है। एक्चुअली इतनी नहीं होती, लेकिन अपेरेंटली माइक्रोस्कोप के थ्रू ये बढ़ जाती है। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।